प्रिय बच्चों, जय हिंद। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। विगत कक्षा में हम लोगों ने काव्य सौंदर्य के तत्व में अलंकार पढ़ चुके हैं। उसी श्रृंखला में आज हम पढ़ते हैं छंद। प्रिय बच्चों, छंद शब्द संस्कृत भाषा के छद धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ है खुश करना। सर्वप्रथम छंद शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ। आचार्य पिंगल ने अपनी प्रसिद्ध कृति छंद शास्त्र में 300 वर्ष ईसा पूर्व इसकी रचना की। प्रिय बच्चों, हम छंद कहते किसे हैं इस संबंध में चर्चा करते हैं। वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास से यदि आनंद की प्राप्ति हो तो उसे छंद कहा जाता है। छंद प्रायः 3 प्रकार के होते हैं: मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्तक छंद। मात्रिक छंद में चौपाई, दोहा, सोरठा, रोला आदि छंद आते हैं। वर्णिक छंद में वंशस्थ, चंचला, गीतिका, मालिनी, इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा आदि छंद आते हैं। मुक्तक छंद में जहां पर कवि इन बंधनों से मुक्त होकर के अपनी रचनाएं करे, वो क्या होता है? मुक्तक छंद होता है। प्रिय बालकों, आज छंद की इस कड़ी में हम लोग मात्रिक छंद का पहला भाग चौपाई का अध्ययन करेंगे। मात्रिक छंद, मात्रिक छंद, इस छंद में मात्राओं की संख्या क्या हो? समान हो, वो क्या होता है? मात्रिक छंद होता है, जिसका पहला भाग है चौपाई। क्या है? चौपाई। चौपाई क्या है? चौपाई यह एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16-16 मात्राएं होती हैं। और अंत में 2 गुरु का होना शुभ माना जाता है। गुरु दीर्घ होता है। गुरु किसे कहेंगे? दीर्घ को अंत में दीर्घ का होना या गुरु का होना शुभ माना जाता है। इसका एक उदाहरण है, देख लीजिए। सिया राम मैं सब जग जानी, और करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। इसका और एक उदाहरण है, रामचरितमानस सारा चौपाइयों में, दोहों में और सोरठे में लिखा गया है। कोई भी आप चौपाई उससे उदाहरण में लिख सकते हैं, लेकिन उदाहरण के माध्यम से आप देख लें। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। खूब गांव में पढ़ते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। तमाम चौपाइयाँ आपको पता हैं, फिर भी आप इसको विशेष रूप से याद कर लीजिए, जिससे परीक्षाओं में कोई आपको असुविधा ना हो। अब इसकी मात्राएं कैसे लगाएंगे? जो 16-16 मात्राएं हैं, 16 मात्राएं प्रत्येक चरण में। देखिए, जहां पर लघु होगा, लघु मात्रा होगी, उसकी गणना 1 की जाएगी। क्या की जाएगी? 1। जिसमें दीर्घ होगा उसमें गुरु होगा। इसका मतलब मात्रा संख्या 2 होगी। फिर आगे भी दिख रहा है ऐसे 2, ये लघु है इसलिए 1। इसमें देखो ये कैसा रहेगा? गुरु 2। ये सिंगल है, अलग अलग है, 1-1। ये भी वैसे 1-1। ये गुरु
और यह गुरु। अंत में गुरु का होना क्या माना जाता है? शुभ माना जाता है। आप गिन लीजिए, 1 2 3, 3 2 5, 1 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14 और 2 16। कितनी मात्राएं? 16 मात्राएं हो गई। और अंत में 2 गुरु भी हैं, इसलिए यह चौपाई शुभ है। ऐसे इसमें भी नीचे वाले भी देख लीजिए, 1 2 3 4, 2 6, 1 7, 2 9, 1 10, 11 12, 2 14 और 2 16 बराबर 16 मात्राएं। 16 मात्राएं इसमें भी। अतः इस पंक्ति में चौपाई छंद है, क्योंकि इसके प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं हैं? 16 मात्राएं हैं, इसलिए इस पंक्ति में चौपाई छंद है। ये पूर्ण रूपेण आपके समझ में आ गया होगा। इसी क्रम में मात्रिक छंद का दूसरा भाग है दोहा। प्रिय बच्चों, दोहा छंद मात्रिक छंद में दूसरा है दोहा छंद। यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें प्रायः 4 चरण होते हैं। प्रथम व तृतीय चरण में 13-13 तथा दूसरे व चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। प्रथम व तृतीय चरण में, प्रथम व तृतीय चरण में 13-13, द्वितीय व चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। अब इसका उदाहरण से हम समझते हैं। जैसे खूब पढ़ते हैं हनुमान चालीसा सब लोग, उसका देखो यहीं से शुरुआत होता है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, वरनौ रघुबर बिमल जशो, जो दायक फलचारी। इसमें 4 चरण हैं। देखो यहाँ पहला चरण, दूसरा चरण, वरनौ रघुबर बिमल जसु, ये तीसरा चरण हुआ और ये चौथा चरण हुआ। अब इन पंक्तियों में हमें क्लियर करना है कि दोहा छंद है अथवा नहीं है। अब देखिए हम मात्राओं की गिनती करते हैं। इसमें 2 गुरु है। कितना है? गुरु है 2। इसमें ये लघु है 1 1, ये लघु है 1 1 1, ये लघु है 1 गुरु है और ये लघु है, और ये लघु है, ये लघु है बराबर। अब यहाँ पर काउंट कर लीजिए, चूंकि लिखा गया कि प्रथम व तृतीय चरण में, तो पहला चरण ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, 4 चरण हैं। अब पहला चरण हो गया, अब तीसरा चरण गिन लेते हैं। 1 लघु 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 लघु, फिर लघु 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 लघु, ठीक, लघु लघु। अब यहाँ पर जोड़ लीजिए, इसको कितना बन रहा है? 2 2 4, 3 7, 1 8, 2 10, 3 13 मात्राएं। प्रथम चरण में कितनी मात्रा हो गई? 13 मात्रा। ये प्रथम चरण 13 मात्रा हो गई। अब क्या करा? तृतीय चरण। तृतीय चरण देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। कितनी मात्राएं हुई? 13 मात्राएं। तो प्रथम व तृतीय चरण में प्रथम चरण ये हुआ प्रथम चरण। इस प्रथम चरण में कितनी मात्राएं हुई? 13। कितनी मात्राएं हुई? 13। और ये है तृतीय चरण, ये तृतीय चरण है। इस तृतीय चरण में भी देखिए कितनी मात्राएं बन रही हैं? 13।
क्लियर। अब आगे देखते हैं फिर ये क्या कह रहा है, द्वितीय व चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। पहले अब दूसरा चरण में गिनती करते हैं। देखो इसमें लघु 1 1 1 1 1 1 1 1, यहाँ पर देखो ये गुरु है, गुरु और 1। अब इसको जोड़ लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 2 10 1 11 मात्राएं। कितनी? 11 मात्राएं। कंफर्म। अब चतुर्थ चरण में देख लो, गुरु गुरु लघु 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 गुरु और लघु, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 मात्राएं। 11 मात्राएं। तो दोहा छंद में 4 चरण, पहला चरण, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो प्रथम चरण में 13 और तीसरे चरण में 13, प्रथम व तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं, द्वितीय व चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं दिख रही हैं। अतः हम कह सकते हैं कि इस पद में दोहा छंद है। अभी दोहा छंद देखा, उसके बाद देखते हैं सोरठा छंद। सोरठा छंद दोहे का सेम उल्टा है, दोहे का उल्टा होता है। यह भी एक सममात्रिक छंद है। इसमें भी 4 चरण होते हैं। प्रथम व तृतीय चरण में इसमें 11-11 मात्राएं होती हैं और दूसरे तथा चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। बस बहुत मामूली सा अंतर, लेकिन दिमाग में रखना है कि पहले व तीसरे चरण में जहां दोहे में 13-13 मात्राएं थी, वहीं सोरठा में 11-11 मात्राएं होती है, या 11-11 मात्राओं पर यति होती है, रुकना होता है। और दूसरे तथा चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। संभवतः समझ में आ गया होगा कि सोरठा छंद दोहे छंद का उल्टा होता है। यह भी एक सममात्रिक छंद है, जिसके प्रथम व तीसरे चरण में कितनी 11-11 मात्राएं होती हैं, दूसरे व चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। इस उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे कि क्या इस पंक्ति में सोरठा छंद है या नहीं है। हमें कैसे जानकारी होगी कि सोरठा है कि नहीं है? इसकी मात्राओं की हम क्या करेंगे? गिनती करेंगे। देखते हैं, बंदऊ गुरु पद कंज। देखो भाई, यहां देखो यति लगा है, बंदहु गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जाशु वचन रवि कर निकर। काउंटिंग करें। अब इसको काउंट कर ले या गिन ले, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10 1 11। ये पहला चरण है, ये पहला चरण है। देखिए प्रथम व तृतीय चरण में, प्रथम चरण में कितनी मात्राएं हुई? 11। देखो भैया 11 मात्राएं। अब इसका तीसरा चरण ये है, इसको देख लेते हैं। लघु गुरु गुरु लघु 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 और गुरु और लघु। देखिए 1 2 3 2 5 2 7 1 8 2 10 1 11। कितनी मात्राएं हुई? 11 मात्राएं हुई। ये तीसरा चरण रहा। अब क्या कर रहे हैं? द्वितीय व चतुर्थ चरण में, द्वितीय व चतुर्थ चरण में अब दूसरे चरण की गिनती करते हैं। कृपा
कृपा सिंधु नर रूप हरि। इसको गिन डालो भाई, 2 2 4 2 6 2 8 1 9 1 10 3 13। कितनी मात्राएं? 13। अब इधर देख लो चौथे चरण में 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। इधर भी कितनी मात्राएं बनी? 13। ये कह क्या रहा है कि प्रथम व तृतीय में, प्रथम व तृतीय पद में या प्रथम व तृतीय चरण में, पहले व तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं? 11 11 मात्राएं ये मिल गई। पहले व तृतीय चरण में 11 11 मात्राएं और द्वितीय व चतुर्थ चरण में, द्वितीय व चतुर्थ चरण में 13 13 मात्राएं हैं। अतः हम कह सकते हैं कि इन पंक्तियों में सोरठा छंद है।